ठीक है। ट्रांसपीरेशन पढ़ने जा रहे हैं हम। ओके, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी रिलेटेड टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, मतलब रंध्रों के खुलने तथा बंद होने से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, 3 थ्योरी है, जिसमें पहली है फोटो सिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी। क्लियर? प्रकाश संश्लेषी उत्पाद सिद्धांत। क्लियर? दूसरी है स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। ठीक है, स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन सिद्धांत। और मेन थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है, ये तो सब रिजेक्टेड है, वो है आयन एक्सचेंज थ्योरी। क्लियर? आयन एक्सचेंज थ्योरी, आयन विनिमय सिद्धांत। ठीक है, आयन विनिमय सिद्धांत, इसके बहुत सारे नाम हैं, जो पढ़ेंगे तब बताऊंगा। के प्लस इनफ्लेक्स थ्योरी, लेविट थ्योरी एटसेट्रा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है थ्योरी हम कोई सा भी पढ़े, ये थ्योरी किसके लिए दी गई, ध्यान से समझना। सबका बोलो एंड लॉजिक फिक्स है, मतलब सबका मानना यही है कि इन डे, क्लियर, इन डे और एक एट नाइट। ठीक है, यानी रात में क्या होता है, इधर ध्यान से समझना। दिन में इनका कहना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल बोलो इंक्रीज, तो क्या होगा, वाटर एंटर सबसिडियरी सेल टू गार्ड सेल, उससे क्या होगा, एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस होने से क्या होगा, गार्ड सेल टर्जिट, और गार्ड सेल टर्जिट होने से क्या होगा, जो अंदर वाली है वो इलास्टिक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगी। ठीक है, स्टोमेटा ओपन। मेरी बात समझ में आए बोलो? रात में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल डिक्रीज, तो क्या होगा बोलो, वाटर, ठीक है, डायरेक्ट लिख दो एक्सोस्मोसिस। भाई ये तो पैसिव होता है ना, ये एक्टिव होता है, बोलो। क्लियर? तो ये क्या होता है बोलो, लिख दो, मैं बोलो ऐसे लिख दो, वाटर वाटर मूव आउटसाइड। क्लियर? समझोगे बोलो? उससे क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर? तो उससे क्या होगा, गार्ड सेल फ्लैसिड, और फ्लैसिड होने से क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज। मतलब लॉजिक ये है। अब लड़ाई किस बात की है कि दिन में गार्ड सेल में कॉन्सेंट्रेशन क्यों इंक्रीज होती है और रात में गार्ड सेल में कॉन्सेंट्रेशन क्यों डिक्रीज होती है, लड़ाई इस बात की है। तो इसका मतलब हुआ, मैं जो ये थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, इस थ्योरी में मुझे क्या बताना है, इन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, इसको कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है, बोलो, इन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया और इन्होंने किसको एक्सप्लेन किया, एंड रिजल्ट तो यही होगा। मतलब किसी को छोड़ दूं कि कंसंट्रेशन ऑफ इंक से, देन उसके बाद तो फिक्स कोई होगा, क्योंकि हम प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ चुके हैं। बात समझना, हमें ये पता है कि 2 सेल है, और अगर एक में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली सराउंडिंग सेल से पानी उसमें आएगा, और पानी जब भी आएगा एंडोस्मोसिस होगा।
एंडोस्मोसिस होगा तो वो सेल टर्जिट होगी। ये तो बेसिक फिनोमिना है। तो इसका मतलब हुआ, मैंने आपको पहले लॉजिक क्लियर कर दिया कि ये थ्योरी किसके लिए दी गई है, जो हमें साइंटिफिक रूप से अच्छे से समझाएगा किसको, कि गार्ड सेल में कॉन्सेंट्रेशन दिन में क्यों इंक्रीज होती है। वही थ्योरी हमारी मॉडर्न थ्योरी बन जाएगी। क्लियर? तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आया? बोलो, आपको नोट करोगे? मेरी बात समझ में आए? बोलो, ताकि मुझे ये चीज वापस नहीं लिखनी पड़े किसी भी थ्योरी में। ठीक है? ओके, ये तो आई थिंक समझ ही गए। बोलो, क्योंकि सारा हमने सारा ओपी है, डीपीडी, हर एक चीज हमने पढ़ा है, तो ये वाली फिनोमिना तो हमें समझ में आती है। ठीक है? पढ़े अपन? बोलो। तो नंबर वन, पहली थ्योरी क्या है मेरी? फोटो सिंथेसिस थ्योरी। ठीक है? इधर देखो, 3 राउंड चलाएंगे, 3 राउंड में 3 थ्योरी को जानेंगे। और हमें क्या जानना है कि कौन गार्ड सेल में दिन में कॉन्सेंट्रेशन और गार्ड सेल की इंक्रीज होती कैसे बताता है। जिससे हम ज्यादा सेटिस्फाई होंगे वही मॉडर्न थ्योरी बन जाएगी। क्लियर? ओके, तो ये क्या कहते हैं? इन डे। ठीक है? पहले तो फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी। ठीक है? ये थ्योरी किसने दी है? बाय वॉन मॉल। क्लियर? बोलो, किसने दी है? वॉन मॉल। ठीक है? उन्होंने दी है, उन्होंने कहा दिन में। ठीक है? दिन में क्या होता है? इन्होंने कहा कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। बताया मैंने आपको, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है। गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होगा दिन में? फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट शुगर बनेगा। शुगर वाटर सोल्यूबल होता है, तो वाटर सोल्यूबल होने की वजह से गार्ड सेल की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। और गार्ड सेल की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, आगे का प्रोसीजर तो आप जानते हैं। इन्होंने कहा कि रात के अंदर
फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो शुगर फॉर्मेशन नहीं होगा, शुगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाएगी। आगे का प्रोसीजर तो आप जानते हैं। तो इन्होंने इस थ्योरी का नाम क्या रखा? फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट थ्योरी। नाम समझ में आया बोलो आपको? ओके, मतलब हमारे लिए आसान हो गया कि बोलो हमें हमें अब ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रात में मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक बार मैंने आपको ये चीज लिख दी, मतलब ये इतनी चीज मुझे किसी भी थ्योरी में लिखने की जरूरत नहीं, 3 बार लिखना पड़ता बोलो। उससे अच्छा कि ये बेसिक फंडा मैंने पहले बता दिया, और मुझे अब कहाँ पे लाकर रोकना है थ्योरी को, कि गार्ड सेल में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कैसे होती है दिन में और रात में कैसे कम होती है। ठीक है, ओके। तो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट क्या कहते हैं? इन दे बोलो, फोटो सिंथेसिस, ठीक है, इन गार्ड सेल। क्लियर? गार्ड सेल में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, थ्योरी है, जो बताया वो मैं बता रहा हूँ, मैं ना मेरी तरफ से कुछ इसमें चेंज कर सकता हूँ, ना मैं इसमें कुछ जोड़ सकता हूँ। मतलब थ्योरी के अंदर कभी भी थ्योरी वर्ड लिखा होता है तो उसमें आप एक बात ध्यान रखा करो कि उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम इजी गोइंग समझ सकते, इजी गोइंग बता सकते हैं, बट हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? कि फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल, बात समझना। तो गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा बोलो? ग्लूकोज, ठीक है, फॉर्मेशन, बोलो ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, एंड प्रोडक्ट यही होता है बोलो। ठीक है, और ये क्या होता है? वाटर सोलेबल। क्लियर? बोलो वाटर सोलेबल। तो अच्छा, ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन गार्ड सेल। आगे तो मैं कहानी छोड़ ही दूंगा बोलो। क्लियर? इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, और ये तो आपका रात में क्या होता है? फोटो सिंथेसिस एब्सेंट। अगर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट तो ग्लूकोज डिक्रीज तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इन गार्ड सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बोलो? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इन, मैंने कहा गार्ड सेल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। पहली थोड़ी समझ में आई? देने वाला कौन? बताया क्या? जो नाम है वैसे ही बताया। क्लियर? लेकिन लोगों को मजा नहीं आया। क्लियर? नोट करोगे? 3 राउंड बता रहा हूं मैं आपको, बात समझ में आए तरीका? ठीक है, ओके, बताओ मैं दूसरा बोलो। ठीक है, ओके, ठीक है। देखो नंबर 2 क्या है हमारा? स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। ठीक है, स्टार्च शर्करा
अंतर परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है, स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। इधर ध्यान देना, बोलो नाम समझ में आएगा अभी। देने वाला कौन है? लॉयड है, सायरे है, स्टीवर्ड है, एटसेट्रा, बहुत सारे, यांग एंड टांग है, बहुत सारों ने मिल के दी है। बात समझ ना? ओके, इनका क्या कहना है कि ये स्टार्च और, ठीक है, अच्छे समझना, ये स्टार्च, ये शुगर, क्लियर। इन डे, दिन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, समझ आओगे? बोलो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 यूज, CO2 यूज होगी तो क्या होगा? बोलो, आप जानते हो कि CO2 एंटी ट्रांसपिरेशन केस है। CO2 कैसी केस है? बोलो, एंटी ट्रांसपिरेशन। जब CO2 ज्यादा होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जब CO2 कम होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। बट यहाँ ये क्या कहना चाह रहे थे? CO2 यूज तो पीएच क्या होगी? बोलो, इंक्रीज, क्लियर। जब CO2 की मात्रा कम होती है, पीएच इंक्रीज होती है, तो स्टार्च जो है वो किस में बदल जाता है? शुगर में, ठीक है। किसके अंदर? गार्ड सेल में। बात समझ में आया? बोलो। और आगे का प्रोसीजर जानते हो, शुगर क्या होता है? वाटर सोलेबल, क्लियर, ओके। मतलब ये जो बता रहा हूँ वो इन डे बता रहा हूँ। बात समझ में आया? बोलो। और वाटर सोलेबल होता है तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है, बोलो, इन इंक्रीज इन गार्ड सेल, क्लियर। अच्छा, इनका कहना था रात में क्या होता है? बोलो, ये रात में, रात में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एब्सेंट, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होगा तो CO2 की मात्रा क्या होगी? इंक्रीज। CO2 एंटी ट्रांसपिरेशन गैस होती है और पीएच भी क्या होगी? डिक्रीज। और जब पीएच कम होती है, CO2 की मात्रा इंक्रीज होती है, तो शुगर किस में बदल जाता है? स्टार्च में। और स्टार्च क्या होता है? वाटर इंसॉल्युबल। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। जानते हो नहीं जानते? बोलो, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? वाटर इंसॉल्युबल, क्लियर। सेलुलोज घुलता है क्या पानी में? नहीं घुलता है ना। तो मैंने कहा स्टार्च क्या होता है? वाटर इंसॉल्युबल, क्लियर, इंसॉल्युबल। बात समझ में? वाटर इंसॉल्युबल, ठीक है। तो वाटर इंसॉल्युबल है तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, क्लियर, इन गार्ड सेल। मेरी बात समझ में आए? फिर भी ये तो एक से ज्यादा हो गए, बोलो, परेशान कर रहे थे। तो इतने में लोगों ने पूछा कि ओनियन, ओनियन का नाम सुना? बोलो, उसकी गार्ड सेल में स्टार्च ही नहीं होता है, फिर भी उसमें स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। इसका मतलब आपका स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी है वो पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बोलो, बात समझ में? मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो, क्लियर। और इनको बोला कि भाई आप ये सब बता रहे हो वो तो ठीक है, स्टोमेटा का ओपन होना एक एक्टिव प्रोसेस है, क्लोज होना पैसिव प्रोसेस है। आप एक्टिव पैसिव को तो कहीं समझा ही नहीं रहे हो। बोलो, मतलब हम, मतलब स्टोमेटा का ओपन होना कैसा प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। और क्लोज होना कैसा प्रोसेस है? पैसिव प्रोसेस है। और एक्टिव प्रोसेस जब किसी को कह देते हैं तो उसमें एटीपी करते होती है। तो आप कहीं एटीपी का सोर्स ऑफ प्रोडक्शन बता रहे हो ना कंजम्पशन कहीं बता रहे हो, और आप ये स्टोमेटा का ओपन और क्लोज की बात कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं बात है। तो उसको भी नहीं समझा पाए। और ओनियन जैसे जिसका स्टॉक गार्ड सेल में स्टार्च होता ही नहीं है, फिर भी उसमें स्टोमेटा ओपन क्लोज होते हैं, इसका मतलब स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी पूरी तरह से रिजेक्टेड। लेकिन इस थ्योरी का नाम समझ में आया? स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? स्पेशल नोट। बोलो, मैंने कहा कि ऑनियन, क्लियर, में गार्ड सेल, क्लियर, गार्ड सेल में स्टार्च एब्सेंट, क्लियर, होता है, होता है, फिर भी उसमें, ठीक है, उसमें स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, ठीक है, होते हैं। इसका मतलब स्टार शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी क्या है? पूरी तरह से रिजेक्टेड, क्लियर। उसके बाद एक पर्सन आया जिसका नाम था लेविट, और उसने साइंटिफिक थ्योरी दी जो मॉडर्न थ्योरी है, जो आयन एक्सचेंज थ्योरी है, जो A प्लस रिफ्लेक्स थ्योरी है, वो बहुत अच्छे से समझाएगी। तो ये तो मैंने पहले आपको बताया, वो भी इसलिए बताया कि थोड़ा आपको मॉडर्न थ्योरी की इंपॉर्टेंस समझ में आए। ये थ्योरी सारी है, बोलो,
आपको ये मैंने बताया, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसको कौन साइंटिफिक रूप से समझाएगा, वही हमारी बेस्ट थ्योरी बनेगी। क्लियर? ओके। तो अपन चाहे तो जो लास्ट थ्योरी थी वही पढ़ सकते थे, लेकिन ये इसलिए कि आपको इस थ्योरी ज्यादा समझ में आए कि वास्तव में पहले कुछ आई, रिजेक्ट हुई, तो मॉडर्न थ्योरी आई, और मॉडर्न थ्योरी में वो वाली जो कमियां थी वो पूरी हुई। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? तो आपको ये अपनी जो थीम पढ़ रहे हैं, नाम समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? अच्छा, ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखना है मॉडर्न थ्योरी किसने दी है। बात समझ रहे हो ना? ओके। ये तो मैं थ्योरी लिखता हूँ तो देने वाले का नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है? ओके। तो देखिए नेक्स्ट स्टोरी बोलो। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा समझ में आया बोलो? रिजेक्टेड थ्योरी है, इतनी बात लिखी जितनी काम की। बात समझ? ओके। कभी आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी प्लांट फिजियोलॉजी में किस फिनोमिना के लिए बताई गई है? वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सेप, ट्रांसपीरेशन, बहुत सारी फिनोमिना हम पढ़ते हैं। बोलो क्लियर? तो किसके लिए बताई गई है बोलो? स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी रिलेटेड टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर? ओके। ठीक है। कौन एंटी ट्रांसपिरेशन गैस है, कौन एंटी ट्रांसपिरेशन हार्मोन है, तो फैक्टर्स में आएंगे जब हम फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे। एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। क्लियर? ओके। इतनी सी लाइन लिखे आप समझ गए बोलो कि स्टार शुगर इंटर कन्वर्जन थोड़ी रिजेक्ट होगी। बोलो क्लियर? ओके। यहाँ तक बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूँ? तीसरा मैंने कहा आयंस एक्सचेंज थ्योरी या K प्लस
इन्फ्लक्स थ्योरी या लेविट थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, आयन विनिमय सिद्धांत, इनमें से कोई भी नाम ले, के प्लस, बोलो मैंने कहा इन्फ्लक्स थ्योरी या लेविट का सिद्धांत या आधुनिक सिद्धांत, ठीक है, आधुनिक सिद्धांत, सबका मतलब एक ही है। और ये थ्योरी बहुत साइंटिफिक तरीके से समझाती है। और कैसे लेविट ने एक्सप्लेन किया उसको सुनना। लेविट तुरंत बात ही काम की करता है। वो कहता है इन डे, क्लियर, अच्छे से समझना। दिन में क्या होता है, एटीपी के 2 सोर्स होते हैं। मतलब इतनी रिजेक्शन, इतनी बातें हो चुकी थी कि लेविट को पता था कि लोगों को ये तो पता है कि स्टोमेटा का ओपन होना एक्टिव प्रोसेस है, क्लोज होना पैसिव प्रोसेस है। तो मैं उसी थीम को ध्यान में रखते हुए बात बताऊं। तो क्या कहता है ये कि इन डे, बोलो गार्ड सेल, ठीक है, में बोलो एटीपी के प्रोडक्शन के 2 सोर्स, क्लियर, 2 सोर्स होते हैं। 2 सोर्स होते हैं, कौन सा? नंबर 1, एक होता है फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो क्लोरोप्लास्ट की गार्ड में होता है, लाइट रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में बोलो एटीपी का प्रोडक्शन। एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ओके, बात समझ में? एक क्या लिखा, फोटो फॉस्फोरिलीकरण, क्लियर। और एक क्या है बोलो, ऑक्सी ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव, ठीक है, फॉस्फोरिलीकरण। ये नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो बहुत डिटेल से अगला चैप्टर फोटोसिंथेसिस में ये आएगा, उसके अगले चैप्टर में ये आएगा। बोलो बस, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो मैंने कहा दिन में क्या होता है, गार्ड सेल में एटीपी के प्रोडक्शन के 2 सोर्स होते हैं। अगर 2 सोर्स हैं तो आपसे मैं कह रहा हूँ हाई लेवल, क्लियर, ऑफ एटीपी होगा ही होगा। बोलो जब 2 सोर्स है तो हाई लेवल ऑफ एटीपी होगा। ये हाई लेवल ऑफ एटीपी गार्ड सेल में 2 काम करता है, ठीक है। बोलो ये है निम्न, ठीक है, 2 कार्य करता है, ठीक है। बोलो करता है, एक तो क्या करता है, नंबर 1 गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल में मेलिक एसिड, क्लियर, को मेलेट आयन, ठीक है, एंड H प्लस में ब्रेक करता है, ठीक है, में ब्रेक करता है, ओके। ये मेलिक एसिड है। जब भी कोई एसिड टूटता है तो डेफिनेटली एक आयन बनेगा, और वो आयन भी 100% नेगेटिव बनेगा क्योंकि H प्लस तो प्लस होता है। बोलो बात समझ में आया? बोलो ओके। और दूसरा काम क्या करता है, गार्ड सेल की वॉल पर पोटेशियम हाइड्रोजन पंप को एक्टिव करता है, क्योंकि पंप एक्टिव होगा हाई लेवल ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एटीपी, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है कि गार्ड सेल में पोटेशियम हाइड्रोजन पंप, क्लियर, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप, ठीक है, को एक्टिव करता है, ठीक है। ये काम हाई लेवल ऑफ एटीपी का होता है। अब पोटेशियम हाइड्रोजन पंप एक्टिव होंगे तो अपना काम करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोजन पंप का काम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप का काम क्या है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप का काम क्या है, यहाँ पर मैंने कहा पोटेशियम हाइड्रोजन पंप का काम क्या है, ठीक है, यही पे बता रहा हूँ। पोटेशियम हाइड्रोजन पंप का काम क्या है, तो यहाँ पर हमने देखा वर्क, क्लियर, ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन पंप, क्लियर। पोटेशियम हाइड्रोजन पंप क्या करते हैं, बोलो गार्ड सेल, क्लियर, गार्ड सेल से बोलो सबसिडियरी सेल, क्लियर, बोलो में तो लेके जाएंगे H प्लस,
और वहां से लाएंगे K प्लस, आयन एक्सचेंज। क्लियर? ये H प्लस आपको पता चल गया होगा, गार्ड सेल के अंदर मैलिक एसिड टूट रहा है तो एक आयन जाएगा तो वापस आएगा बैलेंस के लिए, तो H प्लस गया बाहर और K प्लस आया अंदर। इसीलिए बोलो लेविट ने इस थ्योरी का नाम K प्लस इनफ्लक्स थ्योरी भी रखा। क्या रखा? K प्लस इनफ्लक्स थ्योरी भी रखा। आयन एक्सचेंज थ्योरी तो रखा ही रखा। बोलो क्लियर? अच्छा, ये K प्लस आएगा, बोलो कब आएगा? जब पोटेशियम हाइड्रोजन पंप एक्टिव होगा। एक्टिव कब होगा? जब गार्ड सेल में हाई लेवल ऑफ एटीपी होगा। बात समझ? हाई लेवल ऑफ एटीपी कब होगा? जब दिन में 2 सोर्स ऑफ प्रोटोफॉस्फोराइलेशन के होंगे। क्लियर? अच्छा, अब ये K प्लस क्या करेगा? अंदर ऑलरेडी गार्ड सेल में कौन है? मेलेटाइन है। बोलो कैसा आयन है? मेलेटाइन। मेलेटाइन कैसा होता है? नेगेटिव। बोलो उससे जुड़ेगा और क्या बनाएगा? पोटेशियम मेलेट सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? पोटेशियम मेलेट सॉल्ट बनाएगा। पोटेशियम मेलेट सॉल्ट, सॉल्ट आर वाटर सोल्यूबल। लवण हमेशा क्या होता है? जल में घुलनशील होते हैं। तो मैंने कहा ये क्या होगा? बोलो वाटर सोलेबल। क्लियर? और वाटर सोलेबल होगा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक। बोलो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज इन गार्ड सेल। और आगे की कहानी तो आपको पता ही है। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि स्टोमेटा का ओपन होना एक प्रोसेस है। क्या है? एक्टिव प्रोसेस। अगर एटीपी नहीं होगा, हाई लेवल नहीं होगा, तो स्टोमेटा कभी ओपन होंगे। क्लियर? फिर इन्होंने कहा रात में क्या होगा? रात में तो पैसिव प्रोसेस है। ये लो, रात में क्या होगा? ओनली वन सोर्स। क्लियर? वन सोर्स ऑफ, बोलो आप समय करो, एटीपी। और वो कौन सा होगा? ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? क्योंकि वो तो 24 घंटे होता है। बात समझ में आया? बोलो। तो इसका मतलब हुआ एज कंपेयर टू एटीपी लेवल डिक्रीज होगा। एटीपी लेवल डिक्रीज होते ही क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोजन पंप क्या हो जाएंगे? बोलो इनएक्टिव हो जाएंगे। और पोटेशियम हाइड्रोजन पंप इनएक्टिव हो जाएंगे तो मेलेट, मैंने कहा पोटेशियम मेलेट, ठीक है, पोटेशियम मेलेट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि पोटेशियम आ ही नहीं रहा। बोलो क्लियर? मेलेट, बोलो आप समय को सॉल्ट, ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और इसके डिक्रीज होते ही क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, बोलो इन गार्ड सेल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो इनका कहना था कि स्टोमेटा का क्लोज होना तो एक पैसिव प्रोसेस है, ओपन होना एक्टिव प्रोसेस है। क्लियर? तो इसका मतलब मैं यहां पर इतना सा लिख दूं, बोलो स्टोमेटा क्लोज। आगे की बीच की पूरी कहानी पता है? बोलो। और इधर में इतना सा लिख दूं स्टोमेटा ओपन, क्योंकि आगे की कहानी तो मुझे पता है। बात समझ ना? तो इस तरह से बोलो लेविट ने अपनी थ्योरी द्वारा बिल्कुल मॉडर्न तरीके से एक्सप्लेन किया और फिर थ्योरी के नाम इसी में से निकाले। जब कोई पर्सन थ्योरी देता है या कोई पर्सन मूवी बनाता है तो पहले स्टोरी पे काम करता है, मूवी बनाता है, फिर उस मूवी में कोई ऐसा डायलॉग या ऐसा कोई वर्ड आया, ऐसी कोई चीज आती है जिससे मूवी का नाम रखा जाता है। वैसे ही इन्होंने थ्योरी दी और फिर इन्होंने तो कहा थ्योरी का नाम क्या रखें? तो इन्होंने कहा यार एक तो आयन एक्सचेंज थ्योरी रख देते हैं, एक K प्लस इनफ्लक्स थ्योरी रख देते हैं। मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका मतलब आज जो हमने पढ़ा वो तो लॉजिकल चीज थी। बोलो उसमें कुछ याद करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो कल मैंने पढ़ाया था वो समझने के बाद थोड़ा रिवाइज भी करने की जरूरत है। क्लियर? ओके, तो अब आप सुपर फास्ट की तरह चालू हो जाओ। ठीक है? मेरा तरीका समझ में आया? बोलो। मैंने पहले वो बात बता दी जो हर एक में क्लाइमैक्स में होगी, तो वो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है। ठीक है? थोड़ा और जूम करो, कि दिख रहा है? थोड़ा और जूम करो। चश्मा होते हुए भी। ओके, ये और जूम करो। ठीक है? इससे क्या फाइनल हो गया? टेस्टोमेटा का ओपन होना एक्टिव प्रोसेस है और क्लोज होना पैसिव प्रोसेस है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है,
स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना प्रोसेस है एक्टिव एक्टिव पैसिव पैसिव एक्टिव पैसिव पैसिव एक्टिव। तो एक्टिव एंड पैसिव, क्लोज और ओपन होना पैसिव एक्टिव। क्लियर? ओके। बात समझ में आई मेरी आपको? अरे ओके। ठीक है। ओके। आज क्या सीखा है मैंने, समझ में आया बोलो? और कल हम सीखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। क्लियर? तो थोड़ी समझ में आ गई बोलो? ये तो एक बार दिमाग में गया, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हटा दो। देखो मैंने इसमें सब बता दिया आपको। इंडिविजुअली क्वेश्चन आया, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप का वर्क होता है वो आपको पता चल गया। बात समझ ना? ठीक है। स्टोमेटा ओपन होता है तो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार कौन सा सॉल्ट बनता है? पोटेशियम मेलेट सॉल्ट। बात समझ ना? मतलब इसमें सभी क्वेश्चंस का आंसर आ गया। ठीक है, ओके। ये तो पैसिव प्रोसेस है। नीचे एक लाइन लिख लोगे, अतः स्टोमेटा का ओपन होना एक्टिव प्रोसेस और क्लोज होना पैसिव प्रोसेस। ये थ्योरी का थीम में है। ओके। अतः स्टोमेटा का ओपन होना एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, जबकि
क्लोज होना पैसिव प्रोसेस, ठीक है। ओके, ये लास्ट में जरूर लिखना, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ की कहानी समझ में आई है, ठीक है। ओके।